Good morning, students. Once again, let's we revise the important questions from the fourth chapter of Part B Accountancy, that is an accounting ratio. And in the last video, we already discussed the important question from the accounting ratio, जो already आपके board examination में आ चुका है. Now, in this video, firstly revised the important question from the accounting ratio, as well as we revise the preparation of the common size statement of PL and comparative statement of PL. So without creating any delay, let's we start the few questions from the accounting ratio. In the last video, we discussed the question from the current ratio, quick ratio, inventory turnover ratio, as well as the ratios, that is in return on capital employed. So in this video, let me start the first question from the some of the mix-up question, like a calculate current ratio from the following information, and this question is also shared by me in your WhatsApp group, and this question is comes in the year 2015. और ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नेचर का है, यानी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा दे दी गई है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे. जैसे कि क्वेश्चन है करंट रेशियो आपको फाइंड आउट करना है. ओके, आपको कौन सा रेशियो फाइंड आउट करना है? दैट इज एन करंट रेशियो. और उसमें इंफॉर्मेशन दिया है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स. देख लो, पहला दे दिया करंट रेशियो के साथ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स. तुरंत आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि सर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द करंट रेशियो एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. अभी देखना सब चीजें क्लियर हो जाएंगी. और लिखा है कि ओपनिंग इन्वेंट्री जो है, ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज 20,000 लेस, रुपीज 20,000 लेस देन ओपनिंग इन्वेंट्री, देन ओपनिंग इन्वेंट्री. नेक्स्ट है, इसी में इंफॉर्मेशन दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 25%. एंड लास्ट वन इज अ करंट लायबिलिटी 60,000 एंड क्विक रेशियो इज अ 0.75:1. अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे दिया, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे सर आईटीआर का रिलेशन क्या है, आईटीआर कैसे रिलेट करता है फ्रॉम द करंट रेशियो. क्योंकि करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी इज गिवन, करंट एसेट्स नॉट गिवन. तो क्विक रेशियो को अगर आप रिकॉल करेंगे तो यू नो वेरी वेल करंट एसेट्स इक्वल्स टू द क्विक एसेट्स प्लस इन्वेंट्री. याद आ रहा है? क्योंकि करंट एसेट्स एंड क्विक एसेट्स का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री. ओके, सो हमें इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है. कौन सी इन्वेंट्री? ओपनिंग की क्लोजिंग. यू नो वेरी वेल, जब भी हम क्वेश्चन में क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात करते हैं तो कैसे निकलता है आप देख लो खुद ही. और क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री के बारे में बोला है. ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज रुपीज 20,000 लेस देन द ओपनिंग इन्वेंट्री. रेवेन्यू ये इतना दिया हुआ है. तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं. अब देखो इस क्वेश्चन में आईटीआर के बारे में दिया है, तो वर्किंग नोट को हम आईटीआर में इंक्लूड करते हैं. दैट इज एन कि ये बात अगर हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर हम लोग बात करें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. और इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज नॉट गिवन बट आरएफओ एंड जीपीआर दिया हुआ है. तो यू नो वेरी वेल, अगर हम यहां का पोर्शन यूज करें सो वी कैन से दैट कि आरएफओ में अगर हम जीपी माइनस कर दें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू आरएफओ माइनस जीपी, एंड आरएफओ इज 6 लाख, एंड 6 लाख में से जैसे ही हमने 25% माइनस किया 1/4
दैट इज इन 25 को अगर हम क्या बोल सकते हैं 1/4, दैट इज इन 1/4, 4 1 4 2 5 150. So your cost of goods sold will be of 4,50,000. So cost of goods sold कितना आया 4,50,000 and ITR is 4 times. So we can say that 4 equals to 4,50,000 divided by average inventory. And average inventory equals to 4,50,000 divided by 4. 4 ones are 4, 1 एक carry हुआ, 4 twos are 8, 2 4 5 are 1,12,500 is an average inventory. And question is clearly say that opening inventory was 20,000 less than the opening inventory. हमारा जो opening inventory है, ठीक है, वो ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो 20,000 लेस देन है किससे, यहां मैं लग रहा है ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं होना चाहिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री होना चाहिए था. यस, दैट इज एन क्लोजिंग इन्वेंट्री. ठीक. सो अगर हम इन सब सारी चीजों पे बात करेंगे तो वी कैन से दैट कि एवरेज इन्वेंट्री इज गिवन. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज इन्वेंट्री? एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2. एंड ओपनिंग इन्वेंट्री के लिए क्लियर बोला है कि वो 20,000 कम है क्लोजिंग इन्वेंट्री से. सो अगर हम यहाँ पे वैल्यू को पुट रखें, यहाँ की वैल्यू को अगर हम समझें तो वी कैन से दैट कि ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल्स टू, अगर हम ओपनिंग इन्वेंट्री जब 20,000 कम है क्लोजिंग इन्वेंट्री से, तो पहले हमें एज्यूम करना पड़ेगा क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर 100 रखें, अगर कोई एक्स वैल्यू रखते हैं तो ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होगी हमारी, एक्स में से माइनस हो जाएगा 20,000. अब मुझे लगता है कि आपको कुछ चीजें इजीली समझ में आ गई होंगी कि हमें कैसे चीजों को करना है. देख लो खुद ही. अब तो मुझे लगता है कि आधा चीज क्लियर हो चुका है इतनी सारी वर्किंग करने के बाद. ओपनिंग पता है, क्लोजिंग पता है. अब हम लोग एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करते हैं. सो एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री इज x माइनस 20,000 प्लस x डिवाइडेड बाई 2 एंड द एवरेज इन्वेंट्री इज 1,12,500 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 20,000 और x प्लस एक्स इक्वल्स टू 2x हो जाएगा. सो 2x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1,25,000 1,45,000 एंड नाउ x इक्वल्स टू 145 डिवाइडेड बाई 2 इज 7, 2 2s are 4, 72,500 is an closing inventory. And you know very well करंट एसेट्स, क्विक एसेट्स आपका कितना आया था? क्विक एसेट्स आपकी आ गई थी, क्विक एसेट्स कितना आया था आपको पता है, ये रेशियो से निकलेगा. तो क्वेश्चन कितना स्टेप बाय स्टेप कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, आप देख रहे हो. पहले आपने एवरेज इन्वेंटरी निकाला, फिर आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हेल्प से आपने एवरेज इन्वेंटरी निकाल लिया. ठीक है. और आपको क्लियरली पता है कि क्विक एसेट्स प्लस इन्वेंटरी आपको पता चल गई, 72,500. अब आपको क्या निकालना है? क्विक एसेट्स. सो क्विक एसेट्स इक्वल्स टू, क्विक एसेट्स कैसे निकलेगा? करंट लायबिलिटी का 0.75 लिखा है ना. अगर करंट एसेट्स कितना है 1, करंट लायबिलिटी 1 है तो ये कितना है, तो 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 7.5. 7.5 को हम लोग क्या बोलते हैं? 2/3, 3/4, 45,000. क्लियर हो गया. So quick assets 45, closing inventory 72,500. So 45,000 plus 72,500 equals to 11,755. So अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. करंट रेशियो इक्वल्स टू 1,17,500 डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी 60,000. इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा. सो यू कैन सी दैट स्टेप समझना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन मैशअप हो जाते हैं उसमें. तो आपको पहले क्या करना पड़ा? इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकालना पड़ा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, थर्ड स्टेप ये हुआ, ये थर्ड स्टेप का ही पार्ट है. फोर्थ स्टेप हमारा क्विक एसेट्स निकालना हुआ, फिफ्थ स्टेप हमारा करंट एसेट्स निकालना हुआ. एंड आफ्टर करंट रेशियो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? दैट इज एन करंट रेशियो. करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी. ओके.
So now we are moving to the next part of today's video, that is in preparation of common size and comparative statement of PL. Okay. Of profit and loss of which are limited. किसका नाम तो बड़ा अच्छा है, which are limited, and the date is for the year ending 31st March 2019. For the year ending 31st March 2019, and the information जो given है, पहले तो हम फॉर्मेट बना लेते हैं कंपैरेटिव का. कंपैरेटिव का फॉर्मेट क्या होता है? पहले होता है पर्टिकुलर्स. ओके, फर्स्ट विल बी अ पर्टिकुलर्स. सेकेंड विल बी अ नोट नंबर. थर्ड होता है आपका अमाउंट प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर, जिसे हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट अमाउंट. एक होता है आपका 2018-19, एक होता है 2017-18. तो पहले क्या लिखते हैं? प्रीवियस ईयर 17-18 एंड 2018-19. और उसके बाद है आपका कंपैरेटिव बनाते हैं. तो कंपैरेटिव में कंपेयर करना है, तो उसके बाद आपका होता है एब्सोल्यूट चेंज. और उसके बाद होता है परसेंटेज ऑफ एब्सोल्यूट चेंज, यानी जो चेंज आया है उसका परसेंटेज क्या है, या इसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज चेंज, इंक्रीज या डिक्रीज. ये आपकी इंफॉर्मेशन दी है. लाइक दिस इज एन फॉर्मेट ऑफ द कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल. एंड नाउ we will move to the information. The first information is revenue from operation, that is in 300 of the cost of material consumed, and this for the previous year 200% of the cost of material consumed. So इसमें कौन कौन से आइटम्स दिए हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, वो अदर एक्सपेंस. तो पहले फॉर्मेट लिख लेते हैं. पहला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरा होता है आपका अदर इनकम, थर्ड होता है टोटल इनकम. ठीक है, ये टोटल इनकम यहां होगी और ये सब में ऐड होगी. ओके, नेक्स्ट फोर्थ वन इज अ एक्सपेंस, और एक्सपेंसेस में होता है फर्स्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, नेक्स्ट होता है अदर एक्सपेंस, उसके बाद होता है नेक्स्ट नंबर फिफ्थ प्रॉफिट बिफोर टैक्स. देख लो कितना साफ सुथरा आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा. ऐसे ही अगर इतने अच्छे से बना दिया, फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे. ठीक है, थर्ड माइनस फोर्थ, ये हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स. नेक्स्ट है आपका टैक्स. नंबर 6 इज अ टैक्स, और टैक्स का परसेंटेज गिवन है, दैट इज इन 50%. एंड नेक्स्ट इज अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. और यही आप लोग मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में गड़बड़ करते हैं. पता नहीं क्यों करते हैं, हमको तो समझ में नहीं आता. इतना इजी टॉपिक है आपके सीबीएसई में 12th में. अब तो और टॉपिक कम हो गए हैं ड्यू टू द कोविड, बट उसके बाद भी आप लोग की सिचुएशन बहुत ही खराब चल रही है. ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे अगर आपको दिख रहा होगा तो काइंडली एडजस्ट इट. ठीक, अब वैल्यूज पुट करते हैं लोग. ठीक है, if we putting the values in this format, so values given, cost of material is 4 lakh and 2 lakh. So previous year 2 lakh and current year is 4 lakh. Other expense, the information is that is an revenue from operation is 300
300% ऑफ कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम एंड फॉर द प्रीवियस ईयर्स 200%, तो इसका 200% कितना होगा 40 लाख, और 4 लाख का 300% कितना आएगा 12 लाख। 4 लाख का 4 लाख का कितना परसेंट बोला है 200%, तो 4 लाख का 200% कितना हो जाएगा 80 लाख। 200%, नॉट अ 2%, 200% मतलब जस्ट डबल, तो 4 लाख का 200 कितना हो जाएगा 8 लाख, और 2 लाख का लिखा है ना प्रीवियस है 2 लाख का 200%, तो दैट इज इन 4 लाख। और पहले मैं एक साल का कर लेता हूं प्रीवियस ईयर की वैल्यू कितनी है 2 लाख, और लिखा है 200% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, तो 2 लाख का 200% इज जस्ट डबल। अदर एक्सपेंस बोला है 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, इसका 20%, 2 लाख का 20% कितना आएगा 40,000, वैल्यूज पुट हो गई। अब करंट ईयर में आते हैं। करंट ईयर में लिखा है 4 लाख ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, और वैल्यूज है 300% ऑफ द जस्ट ट्रिपल मींस 4 लाख का ट्रिपल कितना आएगा 12 लाख, और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कर बोला है 20%, तो इसका 20% कितना आएगा 80,000, ये आ जाएगा 4,40,000, ये आ जाएगा 12,80,000, एंड sorry for that, and that is an other expense is 40,000, this is an 80,000. other income is not given in this question, मैंने other expense की जगह other income लिख दिया, इसको छोड़ दो, ये जीरो यहां से इसको हटा दो, ये तो सिमिलर होता है, ये हो जाएगा टोटल एक्सपेंस आपका आ जाएगा 2,40,000, 4,80,000, ठीक। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4 लाख माइनस 2,40,000, दैट इज इन 1,60,000। 12 lakh minus 4 lakh 80,000, that is in 7,20,000. So 4 lakh minus 240 is 160, 12 lakh minus 420, that is 7,20,000, and tax rate is 50%, so 1,60,000 का 50% is 80,000, so profit after tax is 80,000, and 7,20,000 का 50% is 2 3s are 6, 3,60,000, so profit after tax is 3,60,000. And now we are talking about the absolute change. Absolute change, that is in current year minus previous year. Current year is 12 lakh, previous year is 4 lakh. So I will check my answer. If we check my answer, so we can see that 2 lakh, 4 lakh, and 2 lakh 40, 160, 750. Yes, if we are talking about the absolute change, that is in current year minus previous year, it is an 8 lakh. सेकेंड में कुछ नहीं है, ये भी सेम होगा 8 लाख। यहाँ पे चेंज कितना आ रहा है 2 लाख प्लस में, यहाँ 40,000 प्लस में, और यहाँ चेंजेस कितना हो रहा है 2,40,000 का चेंजेस आ रहा है। 160 एंड 720 का डिफरेंस, 160 एंड 720 का डिफरेंस, दैट इज इन 5,60,000, और 80 एंड इसका डिफरेंस कितना है 2,40,000। ये ब्रैकेट में इसलिए लिखा जाता है बिकॉज हम इसको माइनस कर रहे हैं, सो एब्सोल्यूट चेंज जो है वो भी क्या होगा माइनस में है 280, एंड लास्ट इज 80 and 3 से, दैट इज इन 280। ओके, सो अब हम परसेंटेज चेंज की बात करते हैं। परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है, यू नो वेरी वेल। अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वी कैन से दैट द परसेंटेज चेंज इक्वल्स टू, यू नो वेरी वेल, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम इसको a और इसको b माने तो एब्सोल्यूट चेंज इज इक्वल्स टू b माइनस a, और परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है b माइनस a, जो हमने डिफरेंस निकाला है उसको डिवाइड कर दो a से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, यानी द चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100, सो चेंज इज 8 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख इनटू 100 इज अ 20%। ओके, 20% or 200%, sorry for that. Now 2 lakh is divided by 2 lakh is an 100%. 40,000 divided by 40%, 40,000 is 100%. 2 lakh 40,000, 2 lakh 40,000 is 100%. 560 divided by 16, ठीक है, कितना आएगा, क्लियर करो।
5,60,000 डिवाइडेड बाय 160 कितने टाइम्स में जाएगा? दैट इज 350%. गुड. एंड 280 डिवाइडेड बाय 80 350. 280 डिवाइडेड बाय 80 इज 350%. तो परसेंटेज जो आपने कैलकुलेट किया है विद द हेल्प ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन, यू कैन सी दैट वी सॉल्व ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन वेरी इजली. पहले हम लोगों ने फॉर्मेट बनाया, जो डाटा दिया था उससे स्टेटमेंट ऑफ पीएल प्रिपेयर किया, फिर नेक्स्ट कॉलम में हम लोगों ने एब्सोल्यूट चेंज कैलकुलेट किया, एंड देयर आफ्टर हम लोगों ने परसेंटेज चेंज कैलकुलेट किया. ठीक है. चलिए इसी क्वेश्चन का हम लोग कंपैरेटिव बना लिया. अब हम इसी क्वेश्चन का हम लोग कॉमन साइज प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, आपकी हेल्प से, क्योंकि ये लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में आया है. सो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अगर हम दोनों तरह से नहीं चलेंगे, कि हो सकता है नेक्स्ट ईयर इस साल सेम क्वेश्चन आए, कुछ वैल्यू चेंज करके और कंपैरेटिव ना देकर क्या दे दे, कॉमन साइज. तो अगर लास्ट ईयर कंपैरेटिव आता है तो इस साल चांसेस होते हैं कॉमन साइज आने के. अगर कॉमन साइज नहीं आएगा तो मिसिंग फिगर आ सकता है. सो लास्ट ईयर कंपैरेटिव आ चुका है तो इस साल कॉमन पे ज्यादा ध्यान दीजिए आप लोग. तो इसमें होता क्या है बेसिकली, कॉमन साइज में आपको जो दो कॉलम एडिशनल बनाने होते हैं, वो कॉलम जो होते हैं एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज का नहीं बनाना होता है. दोनों ही कॉलम परसेंटेज के बनते हैं. बट यू नो वेरी वेल, स्टेटमेंट ऑफ पीएल के केस में कॉमन साइज जो होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो मैंने सब चीजें एकदम एज इट इज उतार दी है. बट द फैक्ट इज कि आपको यहां पर दो इनर कॉलम बनाने पड़ेंगे. ठीक है, जिसमें पहला हेड का नाम रहेगा दैट इज एन, इसमें जो पहला मेन हेड रहेगा वो होगा परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. ये प्रीवियस ईयर का और ये करेंट ईयर का, याद है आपको. और उसमें हम लोग क्या करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सारे आइटम्स जो दिए हैं उसको डिवाइड करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से. सो 4 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख इनटू 100 इज 100. 4 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख, 2 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख, ये हो गया आपका 50%. 40,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख, ये हो गया 10%. 2,40,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख इज 60%. 80,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख, 80,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख, ये हो जाएगा आपका 160 की. अगर हम लोग बात करें तो ये इससे पहले 160 है, तो 160 डिवाइड बाय 4 लाख तो कितना आएगा, काउंट कर लो सब लोग, 40% आएगा. 80 और ये हो जाएगा 20% और ये भी हो जाएगा 20%. तो आप लोगों ने देखा परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करते हैं, जितने भी आइटम्स की वैल्यू है इट विल ऑलवेज डिवाइडेड बाय द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. इसको हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ही डिवाइड करेंगे. और अगर हम करंट ईयर की बात करें, करंट ईयर की अगर हम लोग बात करें तो करंट ईयर में कितना है, 12 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख into 100 that is 100%. ये तो एज इट इज वही रहेगा. 4 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख इज 30%. 80,000 डिवाइडेड बाय दिस तो कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा इसके लिए. तो आपको 80 डिवाइड बाय 120 2/3 है, तो दिस इज कॉल्ड 66.67%. सिमिलरली दोनों को ऐड कर लो तो बात वही हो जाएगी आपकी, क्योंकि जब 4 लाख एंड 80,000 विच इज 30% एंड 66, 480 इज डिवाइडेड बाय 12 लाख. मुझे लग रहा है 4 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख तो ये हो जाएगा 1/3. तो ये हो जाएगा 1/3 इज 33.33%. सो 4 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख, यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा. 4 इज डिवाइडेड बाय 12, 33.33%. Next is 80,000. 80,000 divided by 120. 2/3 means which percentage? 66.67%. Am I correct? No, it is in 6.67% according to me. Okay, तो इसको एक बार चेक कर लेना तुम लोग. मुझे लगता है ये दिस इज एन
6.67%, and 4,80,000 divided by 12 lakh is 39, is a 40%, and 7,20,000 divided by 120 is on 60%. 360 divided by that is 30%, and this is 30%. बस थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना। देखो मैंने ही बिना किसी कैलकुलेटर के यूज से सेम क्वेश्चंस को बस फॉर्मेट बनाने में जो टाइम लगता है वो लगता है, बाकी जो सॉल्यूशंस हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका वो सिमिलरली वैसा ही है जैसा हम लोग करते आए हैं। बट आपका कैलकुलेशन क्लियर होना चाहिए, बीच में कहीं कहीं आपसे मिस्टेक हो सकती है, वी आर ए ह्यूमन बीइंग। बट अगर आपका कैलकुलेशन, अगर आपने एकदम पेशेंस रख के कॉन्सेंट्रेट होकर अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी। तो चलिए, ओके, सो आफ्टर डिस्कसिंग द कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल, लेट्स वी मूव टू द नेक्स्ट रेशियो, एंड द रेशियो इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज अ वेरी पॉपुलर रेशियो, क्योंकि ये इस तरह के रेशियोज एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, और ये एग्जामिनेशन में आया भी हुआ है क्वेश्चन 2016 में। फाइंड आउट द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दैट इज एन ईबी, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एंड क्वेश्चन में गिवन है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 2,10,000 and rate of income tax will be a 40%, 30%, sorry for that, and 10% debenture is 1 lakh, and last one be a 8% public deposits. So सबसे पहली बात तो ये उठती है कि what is the formula of interest coverage ratio? What is the formula of ICR? ICR equals to EBIT upon interest. तो पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं हम लोग। इंटरेस्ट आपको क्लियर दिख रहा है, दो चीजों पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं, एक आप डिबेंचर पे और एक पब्लिक डिपॉजिट पे। और 8 लाख पब्लिक डिपॉजिट की वैल्यू है 2,50,000। सो इंटरेस्ट इक्वल्स टू 1 लाख का 10%, दैट इज एन 10,000 डिबेंचर पे, और 2,50,000 का 8%, दैट इज एन, कितना आएगा कैलकुलेट कर लो, 8 5 44, 20,000. Okay, so the interest on public deposit is 20,000, whereas interest on debenture is 10,000. So total interest during the year is 30,000. And EBIT कैसे निकलेगा? आपको मैंने एक फॉर्मेट बताया हुआ है, याद होगा। EBIT में से सबसे पहले क्या माइनस होता है? इंटरेस्ट, तो आता है EBT, और EBT से माइनस होता है टैक्स, तो आता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। और क्वेश्चन में क्या गिवन है? अर्निंग आफ्टर टैक्स दैट इज 2,10,000, और इंटरेस्ट भी आपने कैलकुलेट कर लिया है। इंटरेस्ट कितना है आपका? 30,000। आपको ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है EBIT। टैक्स कितना बोला है? 30%। तो किसका 30%? EBT का 30%। तो अगर हम इसको मान ले 100, इसको मान ले 30, तो ये क्या हो जाएगा? 70। ये चीजें मैंने बार बार बताई हुई है कि टैक्स हमेशा किस पे चार्ज होता है? EBT पे, EBIT पे नहीं, ना EAT पे। टैक्स हमेशा EBT पे चार्ज होता है, और हमें EBT नहीं पता। तो EBT नहीं पता तो हम लोग क्या करेंगे? एज्यूम कर लिया कि EBT इज 100, सो टैक्स कितना हो जाएगा? 30, एंड अर्निंग आफ्टर टैक्स इज 70। सो निकाल लो आप लोग, EBT कितना हो जाएगा आपका? 2,10,000 डिवाइडेड बाय 70 into 100, सो दिस विल बी 3 लाख। और EBIT कैसे निकल जाएगा? इन दोनों को ऐड कर दो, दैट इज 3,30,000। सो EBIT विल बी 3,30,000 divided by interest is 30,000, so your ICR will be 11 times. देख रहे हो, आंसर फटाफट आ गया। ओके, सो आपने देख लिया ये चीजें कि हमें EBIT, इंटरेस्ट, EBT और टैक्स कितना है? 10%, 30%, दैट इज 90,000। तो ये भी देख लो आप लोग। तो आपका जो ये टेबल है वो भी कंप्लीट बन गया है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं। इज दैट क्लियर? सो दिस इज एन आंसर इज 11 टाइम्स। अगर इस क्वेश्चन पे कमेंट करने को कह दे एग्जाम में, सो आपको पता है कि ICR जो है 6 to 7 टाइम्स आइडियल होता है।
यानी कि अगर किसी कंपनी का ICR 6 to 7 टाइम्स आता है तो उसे हम आइडल मानते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सबसे पहले तो बहुत बड़ा क्वेश्चन सॉल्व किया विच आर रिलेटेड टू द करंट रेशियो, और उसमें हम लोगों ने कई सारे इंटर रिलेटेड रेशियो जैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, क्विक रेशियोज पे डिस्कस किया, एज वेल एज हम लोगों ने कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल प्रिपेयर किया, और हम लोगों ने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पे भी डिस्कशन किया। सो आई होप टुडे वी क्लियर्ड ऑल द टॉपिक्स वेरी इजीली। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर।